आदरणीय छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर युवा साथियों, आपको याद होगा कि 30 मई से 14 जून तक प्रदेश भाजपा के द्वारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के प्रचार प्रसार के लिए योजना बनाई गई थी। उसके तहत शहर, जिला, मंडल स्तर तक सभाएं ली गई, रैली निकाली गई। इसी पर मुझको ये वीडियो बनाना पड़ा कि देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि हमारी जो योजना है वो गांव तक पहुँचे, गांव के लोगों को जानकारी मिले। और हमारे बाकी जगह का नहीं कह सकता, मगर मुंगेली ज़िले में या बिलासपुर ज़िले में भी मैं पता किया हूँ तो ये पता चला है कि ये सिर्फ मंडल स्तर तक सभा रैली आयोजित की गई है, जिला स्तर तक की गई है। गांव स्तर, पोलिंग बूथ स्तर तक जो पहुंचना चाहिए या लोगों को सुविधा मिल रही है कि नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए कोई भी नेता नहीं गया। अगर मान लो गए, जैसे हमारे यहाँ मुंगेली ज़िले में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रमन सिंह जी जरहा गांव, मुंगेली ज़िले के जरहा गांव का नाम ही है, वहाँ आए थे। उन्होंने सभा लिया। अपने लोरमी, पथरिया, मुंगेली आसपास के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलवाया था। उन्होंने सभा लेकर के जानकारी दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों के सम्मान के लिए सम्मान निधि दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, 3 तलाक के बारे में बताया, राम मंदिर, बहुत सी बातें उन्होंने बताया। शायद 2 बात वो भूल गए प्रधानमंत्री जी का, जो मुख्य मुद्दा है जिसको उन्होंने पहले लागू किया। उन्होंने देश में स्वच्छता अभियान चलाया। उसके लिए उन्होंने शौचालय निर्माण के लिए करोड़ रुपया जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिया था। उसमें जो घपला हुआ, और ख़ासकर रमन सिंह जी ने मुंगेली जिले को ओडीएफ घोषित करने के चक्कर में अपने लोगों को करोड़ों रुपए का कमाई करा दिया। और आज गांव की जनता, खासकर पथरिया नगर पंचायत की जनता को 2 करोड़ का भुगतान नहीं मिल पाया। उनके पार्षद, अधिकारी ठेकेदारों का लाइसेंस लेके आए और पैसा निकाल के खा गए। हितग्राहियों को बोलते रहे कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आज तक नहीं मिला। इस पर रमन सिंह जी ने कुछ नहीं बोला कि हमारे प्रधानमंत्री ने शौचालय, देश में स्वच्छता के अभियान के लिए करोड़ रुपया खर्च किया। हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों की माली हालत सुधारने के लिए धान बीमा योजना निकाला। रमन सिंह जी ने धान बीमा किसानों से बगैर, धान फसल का बीमा बगैर किसानों से पूछे कर दिया। 17 में अकाल पड़ा। रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ को अकाल घोषित किया था। आज तक हमको धान बीमा का पैसा नहीं मिला। रमन सिंह जी कैसे भूल गए प्रधानमंत्री की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को? आपको मालूम है ना, एक किसान को 1 हेक्टेयर में कितना मिलता है? 49,500 मिलता। अगर अकाल आपने घोषित किया है ना, तो 1 हेक्टेयर में सिंचित में, अब असिंचित में 36,000 हेक्टेयर मिलता। माने 2.5 एकड़ में 36,000 और 2.5 एकड़ में 49,500 मिलता। आज हमारे पास बीमा का पैसा सोसाइटी में काट लिया जाता है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब आए थे, डॉक्टर गौरव सिंह जी, हमारे गांव में। तो हमने उनसे शिकायत किया थी कि साहब हर साल हमारा बीमा का पैसा, धान हमसे बेचने जाते हैं तो काट दिया जाता है और हमको, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो उन्होंने मेरे गांव के बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों को कहा कि
कोई प्रमाण दो आप। तो बोले नहीं, हमको प्रचार करने के लिए बोला गया है, ये सोसाइटी वाले देंगे। सोसाइटी वाले बोले हमको कोई प्रमाण देने का कोई अधिकार नहीं है। बोले धान बिक्री किया है उसका दीजिए आप, तब दिया गया है। मेरे गांव में लगभग 17 किसान हैं, 17 किसान हैं, उनको 58,000 36,000 रुपये मिलना है। अब सोचिए 17 किसान में इतना पैसा होता है, पूरा प्रदेश में कितना होता है रमन सिंह जी? इसका भाषण आप क्यों नहीं बोलते? अगर आपने किसी तरह से इस फंड को इधर से उधर कर दिया होगा तो प्रधानमंत्री को बता दीजिए कि हमने ऐसा कर दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता को बता दो। नहीं तो ये बहुत बड़ा कलंक है आपके ऊपर कि हम छोड़ेंगे नहीं आपको कभी भी, क्योंकि हमारा बहुत पैसा आपने बीमा के नाम से बर्बाद किया है और जो मिलना था वो हमको आपने दिया नहीं। और आज भी प्रधानमंत्री जी को आप लोग बेवकूफ़ मत बनाइए। छत्तीसगढ़ की जनता को नुकसान हो रहा है तुम्हारे करने के कारण। अब मुझको तो ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में ऐसा ना हो कि मोदी आपसे बैर नहीं, बाकी की खैर नहीं का नारा न लग जाए चुनाव में, जिस ढंग से आप लोगों की रवैया दिख रही है। नहीं तो जनता के बीच में जाइए। रमन सिंह जी, मैं आपको ये बता दूं, पिछले साल हमारे जो सांसद महोदय अभी जो संयोजक बनाए गए थे मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल के लिए, अरुण साहू जी पूरे प्रदेश के, वो पिछले साल हमारे यहाँ पथरिया आए थे। उन्होंने भाषण में बताया कि हमारे देश में इस बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बगैर मांगे दे रहा है। पहले शौचालय दिया, फिर प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू किया धान फसल के लिए, आवास दिया, कोरोना काल में महिलाओं को पैसा दिया, उज्ज्वला दिया। ये सब भाषण में उन्होंने लच्छेदार भाषण में बहुत अच्छा ढंग से भाषण दिया। गांव की जनता, गांव तो उत्तर नहीं था, एक कमरे के अंदर था, समझिए 15 करीब 40-50 लोग थे वहाँ, भाजपा के पूरे पदाधिकारी थे। भाषण देने के बाद उनको भाषण ख़त्म हुआ, मैं बाहर में था, क्योंकि मैं किसी पार्टी के मेंबर नहीं हूँ ना, मुझको अगर कोई बुलाता है तो मैं जाऊँगा, मुझको कोई किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं है, मगर बड़े नेता का भाषण तो सुनना चाहिए ना, इसलिए मैं दूर से सुन रहा था। उनका भाषण ख़त्म हुआ, मैं गया सांसद महोदय के पास। सांसद महोदय, मैं कुछ समस्या जनता का रखना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए, रखिए। मैं कहा आपको साल भर पहले 2019 में मैंने आपको प्रधानमंत्री के नाम से पत्र दिया था, धान बीमा और शौचालय गड़बड़ी के नाम से। अभी आपने भाषण दिया ना कि हमारे देश में बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है जो बगैर मांगे दे रहा है। ये बात सही है, इसका भी मैं समर्थन करता हूँ कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला और बगैर मांगे सब दे रहा है। आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, मगर आपको बता दूं सांसद महोदय, ये जो भाजपा के हैं आपके मगर कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं ना, इनको शौचालय का पैसा नहीं मिला है। 19,200 जो मिलना है, आज 3 साल हो गए नहीं मिला है, आपके लोग खा गए। ये भाजपा के ही नेता हैं हमारे, इनसे पूछिए धान फसल, इनके अकाल घोषित हुआ था, धान फसल का बीमा मिला है क्या? मैंने भाजपा के ही लोगों को उदाहरण दिया। अगर दूसरे को बोलोगे तो बोले कांग्रेसी है इसलिए ऐसा बोल दिया। सांसद महोदय से झूठ नहीं बोलते, वकील साहब हैं हाई कोर्ट के, और न मेरे वहाँ के भाजपा के लोग ऐसे झूठ बोलेंगे। मैंने आमने सामने बात कराया था, सांसद महोदय मौन थे, एक शब्द नहीं बोले और चले गए। क्या यही प्रचार प्रसार है नरेंद्र मोदी जी का? हमको दुख है कि गांव की जनता को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, और आप या मंडल स्तर के जो पदाधिकारी हैं या जिला स्तर के पदाधिकारी हैं वो गांव क्यों नहीं जाना चाहते, पोलिंग बूथ क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? इसलिए कि मोदी जी के 8 साल में 4 साल कार्यकाल रमन सिंह जी था, भाजपा की सरकार थी प्रदेश में, और वहाँ भाजपा के नेताओं ने काफ़ी लेन देन किया है शासन की सुविधा को दिलाने के नाम से, मोदी जी के सुविधा के दिलाने के नाम से लेन देन किया है, इसलिए ये जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपने प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी को इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की चीज़ सुधारना है तो आप एक काम और करिए कि प्रदेश भर में मंडल स्तर पे क्षेत्र के जीते हुए विधायक, हारे हुए विधायक या पदाधिकारियों को भेज करके मंडल स्तर में एक जन चौपाल लगवाइए
पूरे तहसील स्तर का कि प्रधानमंत्री जी का सुविधा आपको मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो बाधा क्या है, यही तो जानकारी ले लो। और दीनदयाल जी का जयंती मनाना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, ये बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए। महापुरुष है, देश के लिए मर मिटे, मगर इनके नाम से हम कब तक देश की जनता को चूतिया बनाते रहेंगे? हम भी तो उनके आदर्श पे चलें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक जन समस्याओं को एकत्रित करने के लिए कोई कार्यक्रम तो बनाइए कि प्रधानमंत्री की सुविधा मिला कि नहीं लोगों को। और मेरा तो खुलेआम आरोप है कि अगर मेरे पथरिया, मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में जो सुविधा नहीं मिला है प्रधानमंत्री का, तो शायद प्रदेश भर में नहीं मिला होगा। मैं तो ये भी आरोप लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं 6 महीने से चिल्ला रहा हूँ मोबाइल पे कि इसकी जाँच कराइए, जाँच कराइए। कोई भाजपा के नेता में हिम्मत नहीं है कि इसकी जाँच करा दें या मेरे ऊपर कार्रवाई करा दो। ये साला झूठ बोल करके हमको बदनाम कर रहा है। दो में से एक तो कर दीजिए, और नहीं तो बता दीजिए कि हमने शौचालय में यहाँ गड़बड़ी किया है, हमको प्रदेश की जनता माफ़ कर दे। हमने धान फसल बीमा का पैसा खा गया है, हमको प्रदेश की जनता माफ़ कर दे, हम माफ़ कर देंगे, हम इसमें भी तैयार हैं। मगर मोदी जी जो कार्यक्रम बनाया है ना, उसका लाभ गांव की जनता को हर हाल में मिलना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। इतना करके मैं अपने वाणी की विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।